सो हेलो ट्रेडर, कैसे हैं आप सभी। बिटकॉइन क्रिप्टो ट्रेडिंग बिगनर की ये फोर्थ वीडियो है। एंड आज की वीडियो अगर आपने देख ली तो आप जो ये एप्लीकेशन देख रहे हैं इसमें जो भी फीचर है, जो बेसिक फीचर है, लाइक किस तरीके से हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम ऑप्शन सेलिंग या फिर फ्यूचर सेलिंग कर सकते हैं, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। किस तरीके से आप फंड ऐड कर सकते हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक वीडियो आप देख लीजिएगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग में जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं, लाइक इस एप्लीकेशन से, डेल्टा एक्सचेंज एप्लीकेशन जो है, उससे हम ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें, फंड ऐड कैसे करें, ये जो भी आपके क्वेश्चन है, कितना चार्जेस लगेगा, कितना प्रॉफिट करने पर, है ना, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेवरेज के ऊपर भी कि आप यहाँ पर 1,000 रुपये जो भी है डालकर किस तरीके से 20,000 या फिर 2 लाख से भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। उस कंडीशन में क्या क्या चीज़ें जो भी हमें देखनी पड़ेगी। तो ये एक वीडियो देख लीजिएगा, मैं बोलता हूँ, गारंटी लेता हूँ, और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं, तो क्योंकि तभी आपको पता चलेगा। इंतज़ार तो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। अभी मैंने 2 यहाँ पर मोबाइल ओपन किए हैं, दोनों में मेरे सेम एप्लीकेशन है, और अभी ये वीडियो मैं कोशिश कर रहा हूँ और डिटेल में जाने की, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर ने कमेंट किए थे ऑप्शन सेलिंग, फ्यूचर सेलिंग, ऑप्शन बाइंग, क्या इसमें टाइम, वो अपना जो मार्केट होती है बैंक निफ्टी उसमें ऑप्शन होते हैं ना, उसमें वीकली एक्सपायरी होती है। तो इसमें कैसा क्या सिस्टम है, इसमें क्या वीकली एक्सपायरी है या पर डे एक्सपायरी है, क्या इसमें टाइम, वो क्या बोलते हैं, ऑप्शन क्या इसमें ख़त्म होता है, टाइम डी के इसमें लगता है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं बिगिनर के लिए कंप्लीट यहाँ पर जो भी है एजुकेशन देने वाला हूँ क्रिप्टो ट्रेडिंग के ऊपर, एप्लीकेशन डेल्टा एक्सचेंज के ऊपर। प्ले लिस्ट बनी हुई है, उसको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अभी सबसे पहले कोई भी बिगनर अकाउंट ओपन करता है, तो जैसे आपका अकाउंट ओपन हो जाता है तो एक मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ़ायदा ये होगा कि आपको ट्रेडिंग फ़ी में यहाँ पर फ़ी लगेगी, जो चार्जेस लगेगा उसमें 10% आपको छूट मिलने वाली है अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एक बार आप चेकआउट कर लीजिएगा। अब सबसे पहला अपना जो भी है क्वेश्चन होता है कि हम इसमें ट्रेडिंग कैसे करें। अकाउंट ओपन हो चुका है अपना, सबसे पहला हम इसमें फ़ंड ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको देखने को मिलेगा तो इस तरीके से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मैं इसमें फ़ंड ऐड करना चाहता हूँ, तो 1 मिनट रुको, मैं फ़ंड ऐड कैसे करते हैं पहले वो मैं आपको बताता हूँ। इतने मैं यहाँ पर चार्ट ओपन कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे, क्योंकि चार्ट दिखता रहेगा ना तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा। बिटकॉइन का चार्ट है ना, काफ़ी मज़ा आता है। यहाँ पर टारगेट भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। एंड यहाँ पर ये हो चुका है चार्ट ओपन, और अभी मैं बिल्कुल आराम से अच्छे तरीके से आपको समझाऊंगा। ये 15 मिनट की कैंडल मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो किस तरीके से मूवमेंट मिलती है। अभी मैं इस फ़ोन को थोड़ा सा साइड में कर देता हूँ और इस फ़ोन पर आता हूँ, ठीक है ना, थोड़ा सा साइड में हम कर देते हैं। अभी इस फ़ोन पर मैं आता हूँ। सबसे पहले अगर मुझे फ़ंड ऐड करना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐड फंड पर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर मैं जैसे ही ऐड फंड पर क्लिक करूँगा, उसके बाद यहाँ पर आपको जो भी है आपके बैंक अकाउंट नंबर दिखेंगे। अब देखो, अगर यहाँ पर आप देखोगे, जिस भी बैंक को आपने ऐड किया है, अकाउंट ओपन करोगे ना, उसके बाद आपको बैंक अकाउंट ऐड करना पड़ेगा। तो जिस भी बैंक अकाउंट को आपने ऐड किया है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे वो सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो कोटक बैंक हो, चाहे वो बैंक ऑफ बड़ौदा हो, सबका एप्लीकेशन होता है, समझते हो ना, सबका एप्लीकेशन होता है। तो आपको क्या करना है, हम किसी के पास पैसे ट्रांसफ़र नहीं करते हैं, या तो हम यूपीआई से करते हैं या फिर हम बैंक अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालकर करते हैं। तो यहाँ पर ये ही है, यहाँ पर हम यूपीआई से अभी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर डोंट यूज़ यूपीआई ऐप्स, यहाँ पर हम ओनली यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये IMPS के द्वारा हम यहाँ पर ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास 2 अकाउंट है डेल्टा के, हम जिस भी अकाउंट से करना चाहते हैं कर सकते हैं, चाहे आप 1 से कर लो, चाहे 2 से कर लो। कैसे, देखो ये आपके बैंक अकाउंट नंबर है, यहाँ पर मैंने ये छुपा रखे हैं, ठीक है ना। ओके, यहाँ पर ये बैंक अकाउंट नंबर है, उसके बाद यहाँ पर ये IFSC कोड है, उसके बाद यहाँ पर बैंक नेम दिखेगा, उसके बाद अकाउंट करंट है, और यहाँ पर आपका नेम दिख जाएगा। तो ये आपके ही बैंक अकाउंट है। आपको क्या करना है, लाइक जैसे कि मेरा भाई बैंक ऑफ बड़ौदा का वो है अकाउंट, तो मैं क्या करूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में जाऊंगा, वहां पर ट्रांसफर, एक तो यूपीआई हो गया और वहां पर बैंक ट्रांसफर लिख रहा होगा, बैंक ट्रांसफर।
तो वहाँ पर बैंक ट्रांसफ़र पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर ये वाले बैंक अकाउंट नंबर डाल देने हैं, फिर ये वाले IFSC कोड आपको भी ऐसे ही दिखेंगे। उसके बाद नेम आ जाएगा, और जैसे आप IFSC कोड डालोगे ना तो नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा। और उसके बाद आपको अपना नेम डाल देना है, वहाँ पर जो भी आप कि बैंक अकाउंट में नेम है ना, वो अपना नेम वहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आप यहाँ पर फंड ऐड कर सकते हो बड़ी आसानी से, और इसी तरीके से आप यहाँ पर विड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पर जैसे कि मान के चलता हूँ, मैं यहाँ पर विड्रॉ करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको पहले इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको दिखेगा विड्रॉल, यहाँ पर देखो विड्रॉल कर सकते हो। यहाँ पर मैं विड्रॉ जैसे ही करूँगा तो यहाँ पर 500 रुपये होने चाहिए हमारे बैंक अकाउंट में, तभी मैं यहाँ से विड्रॉ कर पाऊँगा। तो 500 रुपये अभी नहीं है, तो इस बैंक अकाउंट में मेरे चले जाएंगे वो रुपए, इस वाले। या फिर आप और भी बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। इस तरीके से वो इस बैंक में लगभग 24 घंटे तो ये लेते हैं, लेकिन इतना टाइम लगता नहीं है। मेरे हिसाब से 4-5 घंटे में आपके पैसे आ जाते हैं। तो 500 रुपये यहाँ पर आपको मैक्स, और यहाँ पर मैक्स 5 लाख तक आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मिनिमम 500 रुपये होने चाहिए, ठीक है ना। अभी मैं फंड ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि तभी मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन सेलिंग, ऑप्शन बाइंग जो भी है उनके बारे में अच्छे तरीके से बता पाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे देखो आ चुके हैं पैसे, देखो अब यहाँ पर आपको 2000 रुपये दिख रहे हैं। और कितने डॉलर हो चुकी है मेरे पास? 24 डॉलर। 24 डॉलर इंडिया रुपीज़ में 2000 रुपये होते हैं। थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन अभी इतना ही दिख रहा है, ठीक है ना। एंड अभी मैं अब आपको लाइव ट्रेड यहाँ पर करके दिखाने वाला हूँ, और किस तरीके से आप कर सकते हो। यहाँ पर अब मेरे पास दोनों मोबाइल है। अब मैं यहाँ पर अगर चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर आपको देखो मार्केट यहाँ पर है, मार्केट यहाँ पर आपको दिखेगा। 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ ताकि फिर आपको अच्छे से समझ में आए। देखो अब यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को क्या मिलेगा, यहाँ पर मार्केट है, उसके बाद ट्रेड, चार्ट बुक है ना, पोर्टफोलियो, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेंगे। अब यहाँ पर मैं मार्केट पर क्लिक करूँगा ना जैसे, तो यहाँ पर मुझे बिटकॉइन, इथेरियम, ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर करेंसी देखने को मिलेगी। ज़्यादातर वॉल्यूम किस में होती है? बिटकॉइन में। सबसे ज़्यादा वॉल्यूम बिटकॉइन में होती है, उसके बाद इथेरियम में होती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर मुझे क्या दिखेगा? ऑप्शन दिखेगा और फ्यूचर दिखेगा। या तो हम फ्यूचर ट्रेडिंग करेंगे। फ्यूचर में फ़ायदा क्या है? फ्यूचर में ना तो आपको आपका टाइम दिख के लगेगा, मतलब मार्केट जितना बढ़ेगा उसके हिसाब से जितने भी आपने लॉट लिए हैं उस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा। अब ऑप्शन में क्या होगा, मैं आपको अब ऑप्शन ट्रेडिंग करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। और कितना लेवरेज आपको मिलेगा, क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको लेवरेज मिलेगा या नहीं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वही अपना फंडा है यहाँ पर, अपने मार्केट वाला। क्या फंडा है अगर मैं आपको दिखाऊं, कहाँ पर गया भाई पेन? अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो ये स्ट्राइक प्राइस है, जैसे कि अपने बैंक निफ्टी में होता है ना 50,000, 51,000, 52,000, वो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर, ठीक है ना। अब ये टाइप है कॉल पुट वगैरह। अब यहाँ पर ये ऑल है। अब यहाँ पर ये ओपन इंटरेस्ट है, OI, जिसे हम ओपन इंटरेस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर भी OI होता है, यहाँ पर भी ओपन इंटरेस्ट होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पर ऑप्शन पर आए हैं ना, ऑप्शन ट्रेडिंग हमें करनी है तो वो यहाँ पर मिलेगा। अब हमें कॉल बाय करनी है या पुट, वो आपको चार्ट देखना पड़ेगा, ये बिटकॉइन किस तरफ जा रहा है ना, वही सिस्टम है। अब यहाँ पर बिड प्राइस है, यहाँ पर देखो बिड का मतलब खरीद, कितने में खरीदा जा रहा है, ठीक है ना। ये आज कितने में सेल हो रहा है, बिड क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी यहाँ पर आज की है ना, ये सारी। और उसके बाद यहाँ पर 24 घंटे में कितना चेंज हुआ है वो प्रीमियम प्राइस। जैसे कि अपने नहीं होता कि भाई ये 100% घट गया, फिर 20% ये लॉसेस में जा रहा है, मतलब इतना माइनस हो गया प्रीमियम प्राइस, वो यहाँ पर ये माइनस है। तो अब इसकी एक्सपायरी कब है? मान के चलो मुझे कॉल प्रीमियम प्राइस, कॉल में यहाँ पर ट्रेड करनी है। कॉल के प्रीमियम प्राइस मुझे कहाँ पर दिखेंगे? ये वाले सारे कॉल के, देखो ये बिड वाले, ये कॉल प्रीमियम प्राइस है। ये कॉल पे मैंने सिलेक्ट किया है। एक्सपायरी कब है? 30 दिसंबर। आज कितनी तारीख है? आज भी 30 दिसंबर ही है, तो इसकी एक्सपायरी आज ही है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे ना तो आपको टाइम भी दिख जाएगा कि इसकी एक्सपायरी में टाइम कितना है। तो यहाँ पर देखो 0 डे, मतलब कि एक दिन अब नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे 19 मिनट अभी शेष बचे हुए हैं इसके एक्सपायरी में। तो लगभग 5 घंटे मान के चलते हैं, 5 क्यों 19 मिनट भी मान लेते हैं यार, 5 घंटे 19 मिनट। अगली एक्सपायरी है 31 दिसंबर, अगली एक्सपायरी है 1 जनवरी, यानी यहाँ पर डे एक्सपायरी होती है। अगर आप वीक की चाहते हो तो 10 से सीधा 17, तो ये वाली जो एक्सपायरी है वो यहाँ पर वीकली एक्सपायरी हो गई। तो अगर 1 डे की चाहते हो तो ये 1 डे की है सारी एक्सपायरी। मैं अगर अगली एक्सपायरी कर लेना चाहता हूँ तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, अगली एक्सपायरी के प्रीमियम प्राइस आ जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ मैं इसी एक्सपायरी का लूँगा, तो इस पर ही क्लिक रहने देते हैं। 30 दिसंबर, 5 घंटे 19 मिनट का टाइम है। ये सारे ऑप्शन है, देखो ये डॉलर में जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मैं नीचे करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ और बताता हूँ, यहाँ पर OTM ATM भी होता है।
अब देखो यहाँ पर वाइट में आ चुका है, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये आप देखोगे तो यहाँ पर अलग कलर, अरे भैया ये क्या होगा, एक मिनट रुको, ये मोबाइल में ना थोड़ा सा समझाना दिक्कत। अब यहाँ पर वही होता है, ये इन द मनी है, ये अलग कलर है ना, आप यहाँ पर देख सकते हो आसमानी कलर है, यहाँ पर ये वाइट है, यहाँ पर ये ओटीएम हो गया, ये इन द मनी हो गया। उसी तरीके से पुट में भी है, पुट में ट्रेड, मैं पुट में क्लिक करूंगा ना यहाँ पर तो ये पुट वाला हो जाएगा। इस तरफ पुट का ओटीएम है ये, और ये पुट का इन द मनी। ये आपको प्रॉपर दिख नहीं रहा होगा क्योंकि ये लैपटॉप में दिखता है, मोबाइल में आपको ऐसा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है अभी। ओके, अब यहाँ पर मैं कॉल पर आपको दिखाता हूँ कि सिस्टम क्या है। मैं अगर भाई साहब लेना चाहता हूँ, इसको लूँगा भाई मैं, ये वाला 94,000 स्ट्राइक प्राइस का, वो हम चार्ट देख कर लेंगे। अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ क्या इसमें बेसिक है। तो इसका जो, अगर मैं OI दिखाऊँ, इसका ओपन इंटरेस्ट कितना है, ये आपको OI दिखेगा, ये ओपन इंटरेस्ट है, ये लगभग डॉलर में आपको देखने को मिलेगा। तो इस स्ट्राइक प्राइस का OI 94,000 का OI यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट है। ये ओपन इंटरेस्ट वही ओपन इंटरेस्ट जो अपनी मार्केट में होता है, और ये प्रीमियम प्राइस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे इसको बाय करना है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको क्या कंडीशन देखने को मिलेगी, यहाँ पर हम कॉल बाय कर रहे हैं BTC 94,000 स्ट्राइक प्राइस का, ये डेट है 30 तारीख 12वां महीना 2024 की एक्सपायरी। अब यहाँ पर ये आपको OI दिख जाएगा, इस स्ट्राइक प्राइस पर कितना ओपन इंटरेस्ट है, ये वॉल्यूम दिख जाएगी, टोटल वॉल्यूम कितनी है 24 घंटे में, इंडेक्स प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, यानी बिटकॉइन का प्राइस कितना चल रहा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको प्राइस, बिटकॉइन प्राइस, ये बाय सेल वगैरह हो रहे हैं यहाँ पर। अभी हम यहाँ पर फोकस करना है हमें, ध्यान दो, यहाँ पर देखो, ये आप सेल पर, अगर आप इसको सेल करोगे, देखो हम क्या करते हैं अपने इंडिया मार्केट में, या तो सेल करते हैं या बाय करते हैं, तो वही सिस्टम है यहाँ पर भी, ऑप्शन में वही सिस्टम है। अगर आप सेल करोगे तो टाइम आपका होगा, मतलब कि यहाँ पर टाइम लगता है, ऑप्शन घटता है, ठीक वो लगता है जो अपने मार्केट में होता है ना, टाइम डिके वगैरह, मतलब ऑप्शन घट जाता है, साइडवेज मार्केट होती है, सेम वही। तो अगर आप इसको सेल करोगे तो यहाँ पर आप इसमें लेवरेज ले सकते हो 100x का लेवरेज, यानी अगर आपके पास, हाँ मान के चलो 1,000 रुपये हैं, तो उसे आप 1,000 रुपये है, तो उसे आप 100 से अगर मल्टीप्लाई कर, गुना कर दोगे ना, तो वो आप उतने पैसों से यहाँ पर सेल कर सकते हो, ट्रेडिंग कर सकते हो, लेकिन इतना ठीक नहीं रहता है। तो अगर मैं मान के चलो मैं यहाँ पर 50x लेवरेज लेता हूँ, इसको सेट कर देता हूँ, और उसके बाद यहाँ पर लिमिट भी लगा सकते हो, वही लिमिट है, मार्केट है, स्टॉप लिमिट है ना। तो मैं यहाँ पर मार्केट पर क्लिक कर देता हूँ, जो मार्केट में प्राइस चल रहा है वही है ना। अब मैं यहाँ पर लोट साइज, अब मैं मान के चलो मैं यहाँ पर 10 लोट सेल करना चाहता हूँ, तो टोटल अवेलेबल मेरे पास कितना है, $24 है। सेल कितने में मार्जिन लग रहा है, $18.76 मुझे यहाँ पर पे करने पड़ेंगे अगर मैं यहाँ पर इस स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन सेल करना चाहता हूँ, तो मुझे इतने रुपए यहाँ पर देने पड़ेंगे। ये $18 है, आप लगा सकते हो $18 लगभग कितने पैसे यहाँ पर 1,000 से ऊपर है, 1200-1300 रुपये समथिंग इतना लग रहा है। तो यहाँ पर हम सेलिंग कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर लोट बढ़ा देता हूँ, 100 कर देता हूँ, तो यहाँ पर मुझे $187 देने पड़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम 50x मार्जिन लेवरेज ले रहे हैं, तब है ये। अगर मैं यहाँ पर 50x लेवरेज ना लूँ ना, यहाँ पर मैं 1 गुना कर दूँ, तो यहाँ पर टोटल सेलिंग $9,380 आपको पे करने पड़ेंगे, तब ये ऑप्शन सेल कर पाएंगे आप। तो ये थोड़ी सी यहाँ पर फैसिलिटी आपको मिल जाती है कि यहाँ पर आपको लेवरेज मिल जाता है। तो हम आराम से यहाँ पर 50 लोट सेल कर सकते हैं। 50 तो नहीं हो पाएंगे, 30 लोट भी नहीं हो पाएंगे, 20 लोट भी नहीं हो पाएंगे। हम यहाँ पर 10 लोट सेल कर सकते हैं, यहाँ पर 10 लोट हम सेल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जैसे ही सेल करोगे तो सेल हो जाएगा, ठीक है ना। अब बाय का क्या सिस्टम है, मान के चलो मैं बाय करना चाहता हूँ कॉल में, तो यहाँ पर मैं बाय पर क्लिक करूँगा, बाय लॉन्ग। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है कि यहाँ पर आपको लेवरेज नहीं मिलेगा, जितने आपके पास पैसे हैं उतने पैसे से यहाँ पर आप बाय कर पाएंगे। तो मान के चलो मैं 10 लोट लेना चाहता हूँ, तो वो मैं 2.7340, ये देखो यहाँ पर ये डॉलर चल रही है, लगभग 200 के आसपास मैं इसमें 10 लोट बाय कर सकता हूँ। मैं अगर इसमें 100 लोट बाय करूँगा तो वो मुझे पे करने पड़ेंगे $24। मेरे पास अभी $24 है, तो मुझे यहाँ पर टोटल $24 पे करने पड़ेंगे, मैं इसमें 100 लोट बाय करता हूँ तो, ठीक है ना। तो ये हो गया ऑप्शन का कि हम किस तरीके से ऑप्शन करते हैं। अब मैं आपको ट्रेड भी लेके दिखाऊंगा चार्ट पर, ऐसी कोई बात नहीं है, ट्रेड नहीं चार्जेस भी बताऊंगा। बस आप वीडियो कंप्लीट देखिएगा, थोड़ी सी बड़ी हो सकती है लेकिन कंप्लीट आपको एजुकेशन यहाँ पर मैं दूंगा। यहाँ पर आप
लोट यहाँ पर देखो लोट है, यहाँ पर आप एडिट भी कर सकते हो USD BTC, तो लोट ठीक रहता है कितने लोट हम लेना चाहते हैं। तो अभी देखो यहाँ पर बैलेंस कम बता रहा है क्योंकि ये बढ़ गया होगा, ये प्रीमियम प्राइस ये वाला बढ़ गया भाई, जो हम यहाँ पर ये $228 है ना, ये बढ़ गया होगा। जैसे अगर बिटकॉइन बढ़ेगा ना तो ये भी बढ़ेगा, बिटकॉइन घटेगा तो ये भी घटेगा। क्यों? क्योंकि हम कॉल प्रीमियम प्राइस बाय कर रहे हैं। इसी तरीके से पुट है, तो आप इंडिया मार्केट में ट्रेड करते होंगे तो ये आपको पता होगा। तो ये सीधा सिंपल सा यहाँ पर कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पर ऑप्शन में वही दिक्कत है जो अपनी इंडिया मार्केट में होती है, टाइम डिके लगेगा, ज़्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस है तो सही, लेकिन मोमेंट आनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर भाई साहब मैं फ्यूचर में ट्रेडिंग करना चाहता हूँ, ऑप्शन में नहीं, फ्यूचर में करूँगा। फ्यूचर में बेनिफिट ये है कि फ्यूचर की एक्सपायरी तो नहीं होती है, एंड उसके बाद मार्केट जितने भी पॉइंट ऊपर जाता है उसके हिसाब से जितनी भी क्वांटिटी आप ले रहे हैं उस हिसाब से प्रॉफिट होता है। मैं फ्यूचर ट्रेडिंग करना चाहता हूँ बिटकॉइन में, फ्यूचर पर क्लिक कर देना है, बिटकॉइन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको बाय में भी लेवरेज मिलेगा और सेल में भी लेवरेज मिलेगा, और वो भी 200x का लेवरेज मिलेगा। यहाँ पर देखो 200x, लेकिन यहाँ पर बिगिनर को बिल्कुल भी 200x का लेवरेज नहीं लेना है उस कंडीशन में। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन यहाँ पर उड़ जाएगी। किस कंडीशन में, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊंगा कि कितना लेवरेज लेना ठीक रहेगा हमारे लिए। अभी मेरे हिसाब से 50x लेवरेज ठीक रहेगा। हम बाय करते हैं फ्यूचर को, बिटकॉइन के फ्यूचर को। अभी इस फ्यूचर में जो ओपन इंटरेस्ट है ये वाला है OI, ये वॉल्यूम है टोटल, ठीक है ना, ये इसका प्राइस है यहाँ पर, ठीक है ना, अभी माइनस में है, और ये बाइंग सेल हो रही है यहाँ पर। और यहाँ पर वही सिस्टम है, मार्केट लिमिट, कितने लोट। लेकिन यहाँ पर अगर मैं मान के चलो 10 लोट फ्यूचर के बाय करना चाहता हूँ तो मुझे टोटल $18.75 यहाँ पर पे करने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि मैं 50x लेवरेज ले रहा हूँ। अगर 50x लेवरेज ना लूँ तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो लाखों में बात होगी, ठीक है ना। अभी यहाँ पर हज़ारों में हो रही है, तब ये लाखों में बात होगी। तो इस तरीके से हम सेल करना चाहते हैं तो हम उसी तरीके से सेल भी कर सकते हैं, 10 लोट वही लगेगा, सेम सिस्टम, क्योंकि ये फ्यूचर ट्रेडिंग है और फ्यूचर और ऑप्शन में चार्जेस भी अलग अलग आपको देने पड़ेंगे। तो इनके लिए आप एक बार इससे पहली या फिर दूसरी वीडियो है ट्रेडिंग चार्जेस, उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको इसी चैनल पर। एक बार प्लेलिस्ट जाके देखो, वहाँ पर आपको चार्जेस वाली वीडियो मिल जाएगी, कितना चार्जेस ऑप्शन और फ्यूचर में आपको देना पड़ेगा। और हो सके तो मैं इस वीडियो में आपको बता दूंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा। अभी बात आती है कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करें और फिर फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करें। चलो मैं आपको दोनों ट्रेडिंग करके यहाँ पर एक एक करके दिखा देता हूँ। तो उससे पहले भाई मुझे क्या करना है, अगर मैं ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग आपको करके दिखाऊंगा, मैं बाय करूंगा, लेकिन उस कंडीशन में जब मुझे दिखेगा कि बिटकॉइन ऊपर जाएगा। अब मैं दूसरे फ़ोन में यहाँ पर चार्ट ओपन करता हूँ, किसका, मार्केट पर क्लिक करता हूँ, बिटकॉइन में हम करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन भी करेंगे। यहाँ पर चार्ट बुक पर क्लिक करता हूँ, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ से अच्छी खासी बाइंग आई है बिटकॉइन में। तो यहाँ पर अगर मैं करता बाय, यहाँ पर 93,200 का SL लगाकर यहाँ पर मैं टारगेट लेके चलता यहाँ पर 94,000 का, यानी 800 पॉइंट यहाँ पर हमें मिल चुके हैं 200 पॉइंट का यहाँ पर SL लगाकर। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं स्केल पर यहाँ पर क्लिक करता हूँ और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ से अगर मैं ट्रेड लेता तो मुझे कितने पॉइंट मिलते। यहाँ पर अब मुझे 700 पॉइंट मिल चुके हैं। 700 पॉइंट किस हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा अब मैं वो आपको बताऊंगा। देखो अब मार्केट ऊपर जा रहा है यहाँ पर आप देखो, लेकिन एक बात है, यहाँ से मार्केट बार बार रेसिस्टेंस ले रहा है। अगर आप देखो ऊपर तो जा रहा है, लेकिन बार बार यहाँ पर एक बार यहाँ से लिया, फिर ले लिया, अब तीसरी बार मार्केट ने फिर से विक बनाई है बड़ी। अगर आप देखोगे बड़ी विक बनाई है, ठीक है ना, यहाँ से सेलिंग एरिया है ये। तो इस कंडीशन में एक बार हमें बड़े टाइम फ्रेम में जाना है, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम में अच्छा पता चलता है कि क्या कंडीशन है। अगर आप देखोगे ये 30 मिनट की कैंडल है, यहाँ पर 30 मिनट की कैंडल है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी इस कैंडल में लगभग 8 मिनट बाकी है इसकी क्लोजिंग में। ये देखो 8 मिनट यहाँ पर चल रही, देखो ध्यान से देखो 8 मिनट अभी बाकी है, 30 मिनट की कैंडल है। ये सारे टूल वही है जो अपने मार्केट में होते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पर बाइंग है, मतलब कि ऊपर जा रहा है। तो एक तरीके से ये एक डब्लू पैटर्न भी यहाँ पर बना हुआ है, देखो डबल यहाँ पर बॉटम। तो यहाँ से अच्छी एक ट्रेड बन सकती थी, लेकिन अभी ये निकल चुकी है। और अगर मैं अभी यहाँ पर बाय करूँगा तो शायद मेरा यहाँ पर लॉस हो सकता है। तो इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, या तो अगर ये डब्लू पैटर्न है तो इसको या तो 94,000 के ऊपर निकलने दे, सस्टेन्स होने दे 15 मिनट कम से कम। उसके बाद यहाँ पर हम ऐसे लगाकर कैंडल के लो का, और यहाँ पर हम ट्रेड ले सकते हैं, लगभग 500 से 1000 पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। यहाँ पर आप 200-300 पॉइंट तो वैसे ही मान लो,
अब यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, देखो प्रॉफिट कैसे होगा वो मैं आपको दिखाता हूँ। एक बार प्रॉफिट कैसे होगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। चलो यहाँ पर देखो कैलकुलेट दिखेगा, कितने क्वांटिटी कितने लोट में कितना प्रॉफिट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे, अब यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा, हम कैलकुलेट करेंगे हम कितने पॉइंट लेंगे। अगर बिटकॉइन में मान के चलो मैंने बिटकॉइन में मैंने 100 लोट बाय कर लिए, ये मैंने बिटकॉइन में 100 लोट बाय कर लिए। देखो ये 100 लोट लॉन्ग यानी कि कॉल में बाय कर लिए। अब यहाँ पर आपको एंट्री प्राइस और एग्जिट प्राइस यानी किस स्ट्राइक प्राइस पर आपने एंट्री ली है और किस स्ट्राइक प्राइस पर आपने एग्जिट कर दिया है ट्रेड से, तो वो आपको डालना है। मान के चलो अभी बिटकॉइन कितना चल रहा है, हम ऐसे ही सपोज कर लेते हैं 90,000 पर चल रहा है, तो यहाँ पर हम 90,000 डाल देते हैं कि भाई 90,000 पर मैंने 100 लोट यहाँ पर बाई किए हैं और मैंने उनको सेल कर दिया। कितने पॉइंट लेकर, यहाँ पर मैंने 100 पॉइंट लेकर उनको सेल कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैंने 100 पॉइंट लिए हैं 100 लोट में, तो उस कंडीशन में मेरे कितना प्रॉफिट होगा वो यहाँ पर आपको दिखेगा। यहाँ पर देखो ध्यान से देखो कितना प्रॉफिट होगा आपको, यहाँ पर आपका प्रॉफिट होगा $10 का। कितना? $10 का। ध्यान से देखो $10 का प्रॉफिट, 50x का आपने लेवरेज लिया है, $10 का प्रॉफिट हो गया। यानी अगर आप 100 लोट लेते हो, बिटकॉइन 100 पॉइंट ऊपर की तरफ मूव करता है, उस कंडीशन में 100 पर $10 आपके बढ़ने वाले हैं। तो अगर मान के चलो भाई मैं 100 नहीं, मैं यहाँ पर 500 पॉइंट कैप्चर कर लेता हूँ अपने ट्रेड में, उस कंडीशन में सीधा सा सिंपल सा है, $50 का प्रॉफिट हो गया अपना। कितना? $50 का यहाँ पर प्रॉफिट हो गया। तो बिटकॉइन 50, 500, 200, 300, 1000 पॉइंट तो ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन आपको सही डायरेक्शन में ट्रेड लेनी पड़ेगी, वरना यहाँ पर एक चीज़ और है, लिक्विडेशन। यहाँ पर लिक्विडेशन भी है, वो मैं आपको बताऊंगा कि क्या है, ठीक है ना। ये लेवरेज के मामले में है, ये लेवरेज के थोड़ा सा मामले में है। तो ये आपको पता चल गया कि कितने लोट में कितना प्रॉफिट आपका होगा, ठीक है ना। चार्जेस वगैरह मैं इसमें नहीं बताऊंगा, वो आप वीडियो देख लेना, मेरे चैनल पर ही है, ठीक है ना। अब मान के चलो मैं यहाँ पर 1000 लोट ले लेता हूँ, एक बार देख तो लें यार कितना प्रॉफिट होगा 500 में। तो 500 मैंने क्वांटिटी 1000 क्वांटिटी ले ली, 1000 लोट, 500 पॉइंट मैंने कैप्चर कर लिए, तो $500 का अपना प्रॉफिट होगा। कितने? $500 का। अब इस कंडीशन में $500 में से आपका चार्जेस भी कटेगा, लगभग मेरे हिसाब से $16-17 या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। अगर आप यहाँ पर मान के चलो 1000 नहीं, यहाँ पर आप 10 लोट लेते हो, 10 लोट लेते हो और 500 पॉइंट आप कैप्चर करते हो, उस कंडीशन में कितना प्रॉफिट होगा? सिर्फ और सिर्फ $5। तो इस कंडीशन में आपका चार्जेस भी लग जाएगा, इससे ज़्यादा मेरे हिसाब से तो आधे से ज़्यादा। तो इस कंडीशन में क्या करना है, इस कंडीशन में आपको ये करना है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर टारगेट लेना पड़ेगा, लाइक 1000 पॉइंट, 500 पॉइंट तब ले सकते हो जब आपके पास 100 लोट हो। तो $50 का आपका प्रॉफिट आराम से हो जाएगा, उसमें से $5-6-7 आप चार्जेस यहाँ पर पे कर दोगे, तो आपका लगभग 40 के लगभग, 40-42-43 के लगभग आपका यहाँ पर प्रॉफिट होगा डॉलर, ठीक है ना। तो ये है, और ये है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लेवरेज ज़्यादा लेते हो, उस कंडीशन में कम लेते हो, उस कंडीशन में क्या फ़र्क पड़ेगा आपकी पोजीशन पर, ये उस कंडीशन में है। तो ये प्रॉफिट लॉस आपको पता चल गया कि कितना मुझे प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं भाई चार्ट देखता हूँ कि क्या कर रही है भाई, क्या बिटकॉइन क्या कर रहा है अभी, क्योंकि अगर मुझे कॉल में ट्रेड लेनी है तो यार दिखना चाहिए ना कि भाई हाँ भाई ऊपर जा रही है, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो यहाँ पर अभी तो सस्टेन्स है यार अभी बिटकॉइन। 30 मिनट के चार्ट में, मैं 5 मिनट के चार्ट में देखता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट में यहाँ पर अभी मुझे क्या दिख रहा है, हाँ यहाँ पर 5 मिनट के चार्ट में मुझे दिख रहा है कि अच्छा स्विंग बना है। तो अच्छा स्विंग यहाँ पर बना है, तो चलो यहाँ पर अब हम ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पर देखो हम लेवरेज 50x है और फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हम 10 लोट बाय कर रहे हैं। कितने? 10। चलो मैं यहाँ पर बाय पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पर प्लेस ऑर्डर पर क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर टोटल अपना ऑर्डर लग चुका है। अब यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा ऑर्डर, ठीक है ना। अभी ये अब यहाँ पर आपको ऑर्डर देखने को मिलेगा, देखो ये हमने यहाँ पर बाय कर लिया है। कितने? 10 लोट। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कितना मुझे प्रॉफिट हो रहा है। ये PNL, ये मैंने 10 लोट लिए हैं। मैंने आपको समझाया है ना कि अगर आप 100 लोट लोगे तो 100 पॉइंट अगर मूवमेंट देगा मार्केट तो $10 का प्रॉफिट होगा। तो हमने तो सिर्फ 10 लोट ही लिए हैं, तो 100 पॉइंट मूवमेंट देगा तो $1 का प्रॉफिट होगा अपना।
तो हमने यहाँ पर बाय किया है। अब इसमें हम एसएल कैसे लगाएंगे और टारगेट कैसे लगाएंगे वो भी मैं चलो आपको बता देता हूँ। वैसे तो मैंने बता रखा है, तो चलो फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर हमने कॉल में फ्यूचर ट्रेड की है, ये पहली फ्यूचर ट्रेड है ना कि ऑप्शन। फ्यूचर में बेनिफिट ये है कि टाइम देख के नहीं लगता, इसे आप होल्ड कर सकते हो, अच्छे खासे टारगेट यहाँ पर ले सकते हो। अब भाई मुझे यहाँ पर एसएल लगाना है, तो चलो भाई मैं एसएल आपको लगा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सेकंड मोबाइल पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं होम पर क्लिक करता हूँ। होम पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पर अगर आप देखोगे वहाँ पर मेरी ट्रेड चल रही है, उसे चलने देते हैं, सेम अकाउंट है। तो यहाँ पर आपको देखो 1 पोजीशन मेरी चल रही है। अभी यहाँ पर आपको इंडिया रुपीज़ में दिखेगा प्रॉफिट एंड लॉस। देखो ये आपका प्रॉफिट है, ये मेरा 8 रुपये का प्रॉफिट हो गया। देखो अभी 5 रुपये का 8 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है ना, यहाँ पर देखो लाइव आप देख सकते हो इसे। ये इधर डॉलर में दिख रहा है और ये इधर अपने इंडिया रुपीज़ में दिख रहा है। अब यहाँ पर मुझे एसएल लगाना है भाई, और टारगेट भी लगाना है, क्योंकि क्रिप्टो ट्रेडिंग में एसएल लगाना ज़रूरी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया की मार्केट में तो चलो कोई दिक्कत नहीं है, इंडिया इसमें तो लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बड़ी बड़ी कैंडल बन जाती है। तो 15 रुपये का प्रॉफिट हो गया, देखो 14-15 रुपये का प्रॉफिट। अब यहाँ पर आपको मैनेज दिखेगा, देखो ये मैनेज, यहाँ पर आपको मैनेज पर क्लिक करना है। मैनेज पर मैं जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मेरी पोजिशन दिखेगी यहाँ पर। अब यहाँ पर परसेंटेज में दिखेगा कि कितना प्रॉफिट हो रहा है, परसेंटेज में, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके बाद देखो ये एरो है, यहाँ पर मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ इस पोजीशन को, तो यहाँ पर आपको क्लोज कर देना है, क्लोज हो जाएगा। तो अब यहाँ पर मैं एरो पर क्लिक करता हूँ और उसके बाद एरो पर जैसे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, ब्रेकेट ऑर्डर। क्या ब्रेकेट ऑर्डर, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। मैं एसएल लगाना चाहता हूँ, एसएल और टारगेट। यहाँ पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा एंड क्लिक हो जाए भैया। हाँ, अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, यहाँ पर मार्केट पर ये आपका टेक प्रॉफिट, ये हो गया आपका टारगेट, यानी कितना यहाँ पर आप टारगेट लेना चाहते हो वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, है ना। तो वो आपको डालना पड़ेगा। अब मैं देख लेता हूँ कि मेरा टारगेट कहाँ तक है, मैं कहाँ तक इसमें एक्सेप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि देखना पड़ेगा ना। यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो भाई अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो कहाँ तक जा सकती है, तो मार्केट जा सकती है 94,200 तक। तो ये अपना टारगेट हो गया भाई, यहाँ तक जा सकती है। और मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही, ठीक है ना, वैसे जा भी यहीं तक सकती है, क्योंकि मैन रेसिस्टेंस इसका यही है। और ये प्रॉपर स्विंग भी बना है, तो हमने इस स्विंग का एसएल लगा रखा है। तो इस स्विंग का एसएल हो गया 93,700 का। तो इस कैंडल की लो का एसएल हो गया 93,700 का। तो हम ये एसएल यहाँ पर लगाने वाले हैं 93,700। मैं यहाँ पर भर देता हूँ पहले। तो ये अपना स्टॉप लॉस है 93,700, 93,700, ठीक है ना। ये अपना एसएल हो गया। यहाँ पर अगर मार्केट आएगी तो टोटल अपना यहाँ पर जो क्या बोलते हैं ट्रेड है वो एग्जिट हो जाएगी। और मेरा टारगेट कहाँ पर है, 94,400। ये मेरा टारगेट यहाँ पर मैं भर देता हूँ। अरे भाई कहाँ गया, 94,400, 1 मिनट रुको। यहाँ पर 94,400, 94,400, ये मैंने टारगेट यहाँ पर भर दिया है, अगर आप देखोगे, ठीक है ना। यहाँ पर अपना टारगेट मैंने भर दिया है। और अब देखो यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस भी दिख जाएगा इस कंडीशन में। अगर मार्केट मेरे टारगेट को टच करती है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा, 5.66 डॉलर का यहाँ पर प्रॉफिट होगा। अगर मुझे लॉस होगा तो कितना होगा, 1.33 यूएसडी डॉलर का, सिर्फ इतना मेरा लॉस होगा। और प्रॉफिट होगा तो वो इतना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैं कन्फर्म पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमारा यहाँ पर टोटल देखो एसएल लग गया, वहाँ पर लग गया ना एसएल। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, अब अपना यहाँ पर एसएल भी लग गया। देखो ये है एसएल, ये देखो एसएल स्टॉप लॉस, ठीक है ना। और अपना टारगेट कहाँ पर है, अपना टारगेट ये वाला, ये अपना टारगेट है। अब यहाँ पर जैसे ही मार्केट अपने टारगेट पे आएगी तो टोटली अपना टारगेट हिट हो जाएगा। या फिर जैसे ही मार्केट इस पर आएगी 93,700 पर, यही मैंने भर रखा है, तो अपनी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। अब अगर मैं चाहता हूं भाई मैं इसको यार मॉडिफाई करना चाहता हूं, तो उस कंडीशन में आपको वहां पर नहीं जाना है, आपको यहीं पर यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इस पर जैसे क्लिक करोगे तो ये देखो इस तरीके से आप इसे स्क्रॉल भी कर सकते हो। आप चाहते हो भाई थोड़ा नीचे हो जाए, आप चाहते हो ऊपर हो जाए, तो यहाँ पर ऊपर नीचे भी इसे कर सकते हो। मैं चाहता हूँ और ऊपर हो जाए, ये इस तरफ हो जाए, तो आप जैसे ही क्लिक करोगे अपडेट हो जाएगा। और इसी तरीके से आप टारगेट भी कर सकते हो। भाई ज़्यादा दूर हो गया टारगेट, नीचे करो इसको, चलो भाई ये नीचे कर देता हूँ, ये यहाँ पर अपडेट हो गया। तो ये सेफ हो जाते हैं आप बिल्कुल आपकी पोजीशन सेफ हो जाती है। अगर गलत हुई तो छोटा एसएल जाएगा,
ठीक हुई तो बड़ा प्रॉफिट आएगा। तो इस कंडीशन में इस तरीके से हम फ्यूचर ट्रेडिंग करते हैं। तो ये तो हो गई भाई फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड अब बताऊंगा मैं आपको ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। ये पोजीशन यहाँ पर चल रही है, इसको एग्जिट करना पड़ा। अभी देखो किस तरीके की कैंडल बन रही है और ये कैंडल 5 मिनट की है, ठीक है ना। तो अभी अपना देखो एसएल हिट नहीं हुआ है, यहाँ पर टाइम डिके नहीं लगेगा, फ्यूचर में टाइम डिके नहीं लगेगा। अगर मैं आपको ऑप्शन करके दिखाऊंगा वहाँ पर टाइम डिके लगेगा। तो ये हो गई फ्यूचर ट्रेडिंग। एंड इसमें अगर थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है अच्छी बात है, नहीं वरना मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, ठीक है ना। अभी ये पोजीशन चल रही है, अगर मैं चाहता हूँ अब मुझे ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो उस कंडीशन में क्या करना है, मैंने आपको बताया था ना। यहाँ पर आपको होम पर जाना है, देखो होम पर जाना है। उसके बाद देखो यहाँ पर आपको फिर से मार्केट पर जाना है। मार्केट पर जैसे ही जाओगे ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पर कॉल या पुट, मार्केट ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर आप कॉल पर क्लिक करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं कॉल पर क्लिक करूंगा। उसके बाद नीचे आएंगे नीचे आएंगे नीचे आएंगे। मैं भाई ये वाला प्रीमियम प्राइस लेना चाहता हूँ, ये वाला, तो इस पर आप क्लिक करेंगे और बाय पर क्लिक करेंगे। कितने लोट लेना चाहते हैं वो लोट आप यहाँ पर डालेंगे। मैं भाई लेना चाहता हूँ 5 लोट लेना चाहता हूँ। तो 5 लोट कितने आएंगे, ये इतने रुपए में आएंगे। मैं भाई 100% कर देता हूँ तो यहाँ पर 22 लोट आ जाएंगे $3 में। कितने, 22 लोट। तो चलो मैं भाई 22 लोट यहाँ पर लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं मार्केट की डायरेक्शन देखूँ तो मार्केट की डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है, मतलब कि ये वाली जो कैंडल बनी है बाइंग प्रेशर मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कोशिश करेंगे एक बार कॉल में ट्रेड लेने की। तो चलो मैं यहाँ पर जैसे ही बाय पे क्लिक करूंगा तो अपनी एक और पोजीशन जो कि कॉल में है वो यहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो अभी यहाँ पर हमें $0.4032 का प्रॉफिट चल रहा है फ्यूचर में, ठीक है ना। यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट अच्छा खासा तो नहीं कहूँगा, मतलब ठीक है प्रॉफिट चल रहा है। अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर हम ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। सेल करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सेल पर क्लिक करके सेल भी कर सकते हैं। तो अभी देखो मार्केट नीचे आ रहा है, इस कंडीशन में ये बार थोड़ा सा मुझे बड़े बड़े टाइम फ्रेम में जाना होगा इसकी डायरेक्शन पता करने के लिए। तो ये अभी कुछ इस तरीके से मार्केट चल रही है यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट फ्रेम में। अगर मैं यहाँ से बाय करता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता था, लेकिन मैंने टॉप पर जाकर बाय किया है तो उस कंडीशन में तो भाई लॉस होगा ही, क्योंकि मैंने रेसिस्टेंस के पास में बिल्कुल बाय किया है। यहाँ पर सपोर्ट था, यहाँ पर बाय करना था। सो कोई दिक्कत नहीं है। अभी अगर मैं देखूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम में तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर तो है, लेकिन जो ये वाली कैंडल बनी है ना ये थोड़ी सी बेकार कैंडल है। ये वाली ये लंबी कैंडल है ना, ये थोड़ी बेकार कैंडल है, ठीक है ना। अगर ये कैंडल काम करेगी तो इस कैंडल को इस कैंडल के ऊपर जाना होगा और सस्टेंस करना होगा 3 से 4 मिनट, तभी मार्केट ऊपर जा पाएगी, ठीक है ना। तो मैं अपडेट करता हूँ आपको। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बिल्कुल मार्केट अपने एसएल के पास है, अगर आप देखोगे, है ना। तो ये जो पैटर्न बना है ना, तो ये इस पैटर्न की बनने की वजह से मैं आपसे पहले कह रहा था मैं आपसे पहले कह रहा था कि ये जो कैंडल बनी है ये थोड़ी सी अच्छी नहीं है। इसके बनने के बाद मार्केट थोड़ी सी मतलब नेगेटिव हो जाती है। ये कैंडल ही ऐसी है बीच वाली, उसके साथ में फिर ये रेड बन गई। तो उस कंडीशन में देखो बिल्कुल मार्केट अपने एसएल के पास है, बिल्कुल यहाँ पर पास आ गई थी, लेकिन अभी एसएल हिट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपका लॉस दिखेगा, देखो यहाँ पर 0.7673 यूएसडी डॉलर यहाँ पर आपका लॉस चलेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। ये सिर्फ उतना ही पॉइंट लॉस करेगी जितने पॉइंट मार्केट नीचे आई है, उतना ही प्रॉफिट करेगी जितना पॉइंट मार्केट ऊपर गई है। ये बीच में टाइम डिके वगैरह इसमें कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो फ्यूचर ट्रेडिंग का थोड़ा सा ये फायदा है। एंड फ्यूचर ट्रेडिंग में आपको बाय में भी और सेल में भी दोनों में लेवरेज मिल जाता है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आपको बाइंग में नहीं मिलेगा, सेलिंग में मिल जाएगा। तो ये अभी ट्रेड कर रहा है, अभी अपनी पोजीशन यहाँ पर टोटली एग्जिट नहीं हुई है, मार्केट अभी भी यहीं पर ट्रेड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगर ये यहाँ पर सपोर्ट ले लेती है कैंडल, यहाँ पर ये डोजी कैंडल क्लोज कर देती है, तो यहाँ पर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग भी आपको करके दिखाने वाला हूँ। अभी यहाँ से अगर ये ग्रीन कैंडल में क्लोज हो जाएगी तो अच्छी यहाँ से मार्केट हो सकता है सपोर्ट यहाँ से ले ले और ऊपर की तरफ निकल जाए, लेकिन ये डोजी टाइप में क्लोज होगी तभी हो सकता है। ये यहाँ पर फॉर्म हो रही है, तो इसी कारण से ये सिस्टम यहाँ पर हो रहा है। तो कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है 15 मिनट की, एक नेगेटिव। तो इस कंडीशन में लगता है अपना यहाँ पर एसएल हिट होगा। अगर आप देखो तो यहाँ पर एसएल हिट होने वाला है। तो जैसी मार्केट इसको टच करेगी ना तो अपना टोटल एसएल हिट हो जाएगा। या अगर यहाँ से मार्केट ऊपर चली गई तो फिर अपना एसएल हिट नहीं होगा, तो प्रॉफिट दिखेगा हमें। तो अभी देखो ये लॉसेस है ना, तो इसको चलने देते हैं। एंड कोई पोजीशन बनेगी ना ऑप्शन में, तो मैं ऑप्शन आपको ट्रेडिंग यहाँ पर इसमें बिटकॉइन में करके दिखाऊंगा, ठीक है। अभी मैं इंतज़ार करता हूँ थोड़ा सा, एंड देखते हैं कोई पोजीशन बनेगी तो अच्छी बात है।
वरना यहाँ पर मेरे हिसाब से सेलिंग अगर करें तो अच्छा रहेगा। मैं अगर प्रॉपर ट्रेंड देखूं बिटकॉइन का तो क्या चल रहा है बिटकॉइन में अभी, यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा है बिटकॉइन एंड ये कुछ डाउन ट्रेंड सा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बिटकॉइन यहाँ से रेसिस्टेंस ले रहा है ना बार बार। 22 लॉट हम यहाँ पर सेल करने वाले हैं एंड देखो अगर आप सेल करते हो तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ेंगे यहाँ पर, दिख रहे हो। तो इस कंडीशन में हम सिर्फ यहाँ पर बाय ही करेंगे, सेल नहीं करेंगे। एंड मैं मार्केट पर कर देता हूँ, ये मार्केट मैं सेल पर करता हूँ। हाँ सेल यहाँ पर लोट आपको डालने पड़ेंगे। मैं 1 लोट सेल करूँगा तो 94 एंड 20 लोट अगर मैं सेल करूँगा तो $18। अगर मैं 5 लोट सेल करूँगा तो $4, ठीक है ना। अगर मैं 2 लोट सेल करूँगा तो ये आपको देखने में 10 लोट तो कम से कम होने चाहिए, ठीक है ना। मैं देखूँगा इस ट्रेड से जैसे ही एग्जिट होंगे उसके बाद हम यहाँ पर एक ऑप्शन ट्रेडिंग करने की कोशिश करेंगे। ये अभी अपनी फ्यूचर ट्रेडिंग चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो अपना एसएल यहाँ पर हिट होने वाला है, पर यहाँ पर एसएल के आसपास चलो हो ही गया। बस यहाँ पर ये थोड़ा सा हो रहा है, सिर्फ थोड़ा सा यहाँ पर अपना 697 पर है और मार्केट अभी 93,712.9। ये 2-3 पॉइंट और है, ये टोटली अपना एसएल हिट यहाँ पर फिर से ऊपर चला गया। अब थोड़ा सा करेगी मार्केट। एक काम करता हूँ, मैं इसको या तो कर ही दे या फिर मैं इसको ऊपर बढ़ाकर खुद ही कर लूँ। ये खुद भी नहीं कर रहा, चलो मैं खुद ही बढ़ाकर इसको, जैसे कि मैं चाहता हूँ भाई मेरा एसएल जल्दी शीट हो जाए, तो यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको ऊपर भी कर दूंगा। इस पर क्लिक करेंगे, अरे क्लिक हो जा भाई, 1 मिनट रुको, मैं क्लिक करता हूँ। ये एसएल हिट भी तो नहीं हो रहा, हम वो ट्रेड करके दिखाएं तो टोटल यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने यहाँ पर अपडेट कर दिया इसको। अपडेट इसका यहीं पर रहेगा भाई, अब तो यहीं पर रहेगा, यहीं पर एसएल हिट होगा इसका, ऊपर भी नहीं जाएगा ये। मैं इसको एग्जिट करना चाहता हूँ वो तो बताया नहीं। देखो यहाँ पर देखो एक्स का निशान दिख रहा है, एक्स। यहाँ पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखो नीचे क्लोज मार्केट क्लोज, यहाँ पर चलो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज कर दिया। तो इस तरीके से भी आपकी पोजीशन यहाँ से एग्जिट हो जाएगी। तो अपनी पोजीशन टोटली एग्जिट हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर क्या कोशिश करूँगा, अब मैं आपको यहाँ पर सेलिंग करके दिखाऊंगा। चलो तो टोटल मार्जिन $18 है, ठीक है ना। 100x एवरेज मैंने ले रखा है यहाँ पर और 20 यहाँ पर लोट में सेल करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसे ही सेल पर क्लिक करूँगा तो ये टोटल सेल हो जाएगा। मैं यहाँ पर सेल पर क्लिक कर देता हूँ, प्लेस ऑर्डर। यहाँ पर मैंने अपनी पोजीशन यहाँ पर लगा दी है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ पर अगर आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और हमें अपनी पोजीशन अब कहाँ दिखेगी, हमें यहाँ पर पोर्टफोलियो पर क्लिक करना है, हमें अपनी पोजीशन यहाँ पर दिखेगी। क्यों? क्योंकि अब हमने फ्यूचर ट्रेडिंग थोड़ी ना की है, अभी हमने ऑप्शन ट्रेडिंग की है। क्या ऑप्शन ट्रेडिंग, वो भी क्या सेलिंग की है। अब यहाँ पर आपको प्रॉफिट एंड लॉस दिखेगा। मैं ऑप्शन सेलिंग की है यहाँ पर आपके सामने ही, एंड यहाँ पर देखो कितना लॉस कितना प्रॉफिट है वो आपको दिखेगा। साइज ये आपको दिखेगा, है ना, ये परसेंटेज में दिखेगा, ये यहाँ पर आपको दिखेगा। अब मार्केट जितना नीचे जाएगी ना उतना आपको प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगी, हमने यहाँ पर कॉल सेल की है ना, तो इस कारण से मार्केट अगर नीचे आएगा तो ही हमें प्रॉफिट होगा। अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो हमें यहाँ पर लॉस होगा। तो मार्केट नीचे आएगा तो ही हमें यहाँ पर प्रॉफिट होएगा। हमने कॉल सेल की है। क्या? कॉल सेल। सो सेल मतलब जब वो प्रीमियम प्राइस क्यों घटेगा, जब मार्केट उसके विपरीत जाएगी, ठीक है ना। हमने कॉल सेल किया है। तो अभी लगभग अगर आप देखोगे तो यहाँ पर टोटल लॉसेस आपके सामने है 0.16। इस तरीके से हम ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हैं। मेरे हिसाब से बिटकॉइन में फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि अगर मार्केट साइडवेज भी है या कैसी भी है, वहाँ पर आपको प्रॉफिट होगा ही। मार्केट मूवमेंट देगी 200-300 पॉइंट जितनी भी, उस कंडीशन में लोट के हिसाब से आपका प्रॉफिट होगा ही। तो फ्यूचर ट्रेडिंग वैसे बेस्ट रहती है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग करते हो, फ्यूचर ट्रेडिंग बेस्ट रहती है मेरे हिसाब से, ठीक है ना। क्योंकि उसमें लेवरेज भी मिल जाता है अच्छा खासा, यहाँ पर आपको लेवरेज भी नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सेलिंग भी कर सकते हैं और फ्यूचर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो भी है मैंने आपको दिखा दिया है किस तरीके से क्या यहाँ पर चल रहा है। अब यहाँ पर आपकी पोजीशन है, इसको मैं एग्जिट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्लोज आल दिख रहा है, यहाँ पर क्लोज आल पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर टोटल क्लोज आल और उसके बाद यहाँ पर क्लोज आल हो जाएगा। यहाँ पर मेरी पोजीशन एग्जिट
हो जाएगी। तो मैं यहाँ पर कन्फर्म कर देता हूँ एंड कन्फर्म पर जैसे क्लिक करूँगा यहाँ पर टोटल अपनी पोजीशन एग्जिट हो गई। अब मैं आपको अपना जो भी है होम पर लेके चलता हूँ। टोटल मेरे पास अब कितना कैपिटल बचा है, ये मेरे पास टोटल कैपिटल बचा है। यहाँ पर अगर आपने शुरू में देखा होगा तो कितनी डॉलर थी, आपने ध्यान दिया होगा $20 या फिर यहाँ पर $24 के आसपास था, है ना। तो ये इसमें अब SL भी अपना हिट हुआ है, थोड़ा बहुत 10-15 पॉइंट का यहाँ पर जो भी है SL भी गया है और चार्जेस भी यहाँ पर लगे हैं, ठीक है ना। तो कितने चार्जेस लगे हैं, 2 ट्रेड हमने ली है फ्यूचर में भी और ऑप्शन में भी, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर देख सकते हो। और चार्जेस की वीडियो देखना चाहते हो तो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, एक बार प्ले लिस्ट चेकआउट कर लीजिएगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। जय श्री कृष्णा सभी को। बाय बाय, टाटा, सी यू।